हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चबूतरा ने बड़ा ही करारा जवाब दिया है मैडम को उसके मासूम रिश्ते के ऊपर में। मतलब ये चीज़ें ना बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है इनके ब्लॉग्स में कि ना तो मैडम कभी चबूतरा को शेड करने से बाज आती है, ना ही चबूतरा कभी मैडम को शेड करने से बाज आती है। वैसे ये लोग जो दिखाते हैं हमेशा कि बहुत प्यार है इनके बीच में, ननद भाभी में बहुत प्यारा रिश्ता है, तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि फ़िलहाल चबूतरा कहाँ गायब है। इतनी बड़ी बात हो गई मैडम को लेकर के, लेकिन अभी तक चबूतरा की तरफ से ना तो कोई पोस्ट आया, ना तो उसने कुछ कहा, ना ही फिर सॉरी टू से या फिर समथिंग समथिंग कुछ भी आ सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं आया अभी तक। ऐसा क्यों भाई? आफ्टर ऑल चबूतरा तो मैडम की पहली बच्ची है ना। मैडम तो यही कहती है कि मेरी पहली बच्ची मेरी प्यारी सी सबा है, मेरी ननद है, उसके बाद रूहान है, मेरे लिए ये मेरी फ्रेंड है, बिल्कुल भी मेरी ननद नहीं है। तो मतलब ये सारा जो डायलॉग था मैडम का, वो सब कहाँ चला गया अभी? उनकी प्यारी बच्ची ने आकर के कुछ भी क्यों नहीं कहा इस टॉपिक पे? या फिर हो सकता है कि चबूतरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है अपने प्रेगनेंसी जर्नी को लेकर के, इसीलिए बेचारी के पास में टाइम नहीं मिला होगा ये वीडियोस देखने का, या फिर और कोई मैटर हो सकता है। खैर एनीवेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, चबूतरा ने मैडम को शेड करना तो नहीं छोड़ा। ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि हाँ वो शेड करना छोड़ दे, क्योंकि लास्ट वाले अपने वीडियो में चबूतरा ने ये चीज़ें बोली कि उसको बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और अभी मैडम जो है वो बेटी को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुकी है। उन्होंने अपनी जिस तरह से बेटी को छोड़ा है, उस चीज़ को लेकर के वो इतनी हाईलाइट हो चुकी है कि चबूतरा ने जानबूझ के ये चीज़ क्लियर की कि उसको बेटी चाहिए। तो कहने का मीनिंग ये है, एक तरह से वो इनडायरेक्ट वे में मैडम को समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है कि देखो किस तरह से बच्चे को पाला जाता है, किस तरह से बच्चे के प्रति अपना प्यार दिखाया जाता है। बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैडम ने तो खैर, मैंने बोला था ना कि बेटा होगा। तो ये चीज़ें तो सबको पता चल गई, सबको मालूम चल गया ये चीज़ कि मैडम को बेटा ही चाहिए था। लेकिन जिस तरह से चबूतरा ने ये चीज़ें बोली कि उसको बेटी चाहिए, तो वो व्लॉग में नहीं बोल रही है, वो अपने फॉलोवर्स को नहीं बोल रही, वो इनडायरेक्ट वे में मैडम को बोल रही है कि बेटी बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी बेटी को छोड़ा, लेकिन देखो मैं भगवान से बेटी के लिए ही प्रे कर रही हूँ। यहाँ तक कि मैडम ने जब अपनी बेटी को छोड़ा, तो ऐसा नहीं कि घर पे किसी को पता नहीं होगा, सबको सब कुछ पता होगा, एंड सब इस चीज़ से अग्री भी कर रहे होंगे। इसी वजह से मैडम का ये जो नया जनाब के साथ में जो रिलेशनशिप जुड़ा था, फ़ैज़ा करके मैडम ने अपना जो नेम चेंज कर लिया था फ़ैज़ा बेगम, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि उनको अपनी बेटी को नहीं रखना था। तो ये बातें सबको उस टाइम पे पता थी, लेकिन उस टाइम पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब रिश्ता सामने आ चुका है, तो चबूतरा ने साफ साफ दिखा दिया है कि उसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि मैडम ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। तभी उसने ये चीज़ें बोली कि उसको बेटी चाहिए। तो समझने वाले ये चीज़ समझ ही गए कि चबूतरा जानबूझ करके मैडम को ही शेड कर रही है, अदरवाइज़ उसका ऐसा कोई और मकसद नहीं है, उसे भी बेटा ही चाहिए। एंड दूसरी चीज़ें ये हो सकती है कि साफ दिख रहा था कि मैडम को कोई खुशी नहीं है जब से चबूतरा की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ सबके सामने आई है। एक होता है ना कि चलो ठीक है, घर पे सबको पता है, घर पे मैडम के टाइम पे भी सबको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने सबके सामने इस चीज़ को बताया, दिखाया, व्लॉग में बताया, फ़ोटोशूट करवाया, तो चबूतरा तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। गुटका किंग भी खुश हुआ था। यहाँ तक कि बच्चे का जब नेम रिवील हो रहा था, उस टाइम पे भी बहुत सबने मिल कर के सब कुछ सेलिब्रेट किया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब यही सारी चीज़ें चबूतरा के साथ में हुई, तो मैडम के फेस पे बिल्कुल भी खुशी नज़र नहीं आ रही थी। खुशी तो दूर की बात है, एक स्माइल तक नज़र नहीं आई। इतना क्या आपको प्रॉब्लम है चबूतरा से? इतना क्या दिक्कत है उससे? तो हो सकता है ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारा कुछ जो हुआ है, पहले से ही इन सब के बारे में घर में चर्चा हो चुकी होगी। वैसे तो ख़ैर मैडम घर पे रुकती नहीं है, लेकिन अगर कुछ टाइम तक रुकी होगी, तो इस बात पे चर्चा हो चुकी होगी। इसी वजह से इनका तो पहले से वॉर चल रहा था आपस में, ननद भाभी का। एंड जब व्लॉग आ गया तो साफ समझ में आ गया कि हाँ, वो मुझे शेड कर रही है। इसीलिए मैडम को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई इस चीज़
को बताते हुए या फिर सुनते हुए कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, मैडम के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ओ माय गॉड अब इसका बेबी आ जाएगा, सब इस पे ध्यान देने लग जाएंगे। क्योंकि दिखाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं ना, मैडम के पास अपने व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है उसके बच्चे के अलावा। यही रीज़न है कि जनाब ने भी 1 महीने तक व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसने खुद ने कहा कि मैडम और रूहान चला जाता है सेट पे, तो वो क्या ही व्लॉग बनाएगा, अपने आप को कितना ही व्लॉग में दिखाएगा। इसलिए उस बंदे ने 1 महीने तक कोई व्लॉग नहीं बनाया, और जब बनाया तो पूरा पलटाधारी कर दिया, मतलब बलंडर ही कर दिया उसने। अपने व्लॉग को ट्रेंडिंग में ले जाने के चक्कर में मैडम को घसीट दिया उस पे अच्छा सा। मैडम के जो मासूम रिश्ते का सच है वो भी बता दिया। मतलब ये चीज़ें देखिए क्लियर होती है कि जनाब के अंदर कितना ईगो है। अपने आप को महान साबित करने के लिए, अपने ईगो को शांत करने के लिए उसने ये नहीं देखा कि उसकी वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, उसने उसकी बलि चढ़ा दी कि चाहे तुम्हें कुछ भी हो। बहुत अभी मैडम का नाम था ना जब से वो शो पे आई थी, कि फिर से कम बैक कर रही है, 4 साल बाद कम बैक कर रही है, 4 साल बाद कम बैक कर रही है, एकदम टीवी पे छा चुकी थी। तो टीवी पे चलो अच्छी चीज़ों के लिए छा चुकी हो तो अब बुरी चीज़ों के लिए भी छा जाओ। इसीलिए जनाब ने ये षड्यंत्र रचा और बहुत ही अच्छे वे में मैडम को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया कि बहुत बुरी औरत है, बहुत घटिया माँ है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। ये सारी चीज़ें जनाब ने अपने ईगो को जो ठेस पहुंची थी ना, उसका बदला लेने के लिए किया, जो कि साफ समझ में आता है। इसके बावजूद ये बेवकूफ़ मैडम जनाब को इतना अप्रिशिएट करती है, जो है मेरी जनाब है, मेरे लिए जनाब ने सब कुछ किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। यहाँ तक कि अभी जो वैलेंटाइन स्पेशल आने वाला है मास्टर शेफ़ के शो पे, इन लोगों का वैलेंटाइन स्पेशल एपिसोड होने वाला है, वहाँ पे जनाब आते हैं मैडम को सपोर्ट करने के लिए, वैलेंटाइंस डे विश करने के लिए। और इतना ओवर एक्टिंग जैसे कि इसको पता ही नहीं है। सबको सब कुछ पता होता है कि किसके घर से कौन आने वाला है, नहीं आने वाला है, लेकिन जानबूझ करके इतना सस्पेंस क्रिएट करना, इतना शॉकिंग एक्सप्रेशन देना कि जैसे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे जनाब आने वाले हैं, ओ माय गॉड मैं नहीं जानती थी। इसी तरह का एक्सप्रेशन दिखाना, मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए ना, इनके ड्रामे ख़त्म नहीं होते। इनके ड्रामेबाजी चलती ही रहती है, चलती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी सच्चाई सामने आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झूठ का पिटारा ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। कुछ भी हो जाए, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम निकालो, व्यूज़ के लिए कुछ भी डाल दो, कुछ भी दिखा दो, किसकी इज़्ज़त की धज्जी उड़ रही है, किसकी बदनामी हो रही है, किसकी वाहवाही हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों तक क्या इम्प्रेशन पहुँचेगा, क्या सीखेंगे, कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ़ अपने आप से मतलब, अपने व्यूज़ से मतलब, अपनी कमाई से मतलब, इन्हीं चीज़ों से मतलब है इनको, इसके अलावा और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो खैर जितना मैडम उड़ती थी ना, मेरे जनाब, मेरे जनाब, मैन चाइल्ड, मैन चाइल्ड, मैन चाइल्ड ने उतना ही धज्जी उड़ा दिया मैडम का। और ये चीज़ तो साफ साफ क्लियर हो गई कि जनाब को कोई लेना देना नहीं है मैडम से। वो जितना अपने आप को होशियार दिखाता है, जितना अपने आप को महान दिखाता है कि एक डिवोर्सी से शादी की है मैंने, रेस्पेक्ट दिया है, ये किया है, वो दिया है, कुछ नहीं दिया है। एंड जितना मैडम ने दिखाया है कि मेरे लिए मेरे जनाब मेरे भगवान हैं, वो भगवान शैतान में बदल चुका है एंड पूरी दुनिया के सामने उसका शैतान वाला चेहरा नज़र आ चुका है। सो दैट्स ऑल, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पॉडकास्ट को लाइक करिएगा। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।